हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नोटों का हिसाब करना सीखेंगे। नोट यानी कि कैश अमाउंट। आपको पता है ना, आप जानते ही हैं कि सुबह से शाम तक, रात को सोने तक हम अपनी डेली लाइफ में मैथ्स का कितना यूज़ करते हैं। टाइम देखते हैं, उठते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्कूल जाते हैं, अपना काम करते हैं। और नोट तो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि हम हर जगह उनका यूज़ करते हैं। बाज़ार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो हमें ये काम तो ज़रूर आना चाहिए ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम नोटों का हिसाब करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो हमें बताना है कि उसमें 50 रुपये के कितने नोट बनेंगे। यानी कि 50 रुपये के आप कितने नोट लें कि हमारे कुल मिलाकर 10,000 रुपये हो जाए। देखिए कैसे करेंगे आप। बहुत ही सिंपल है। जितना टोटल अमाउंट है 10,000 रुपये है ना, इसको आप 50 से डिवाइड कर देंगे। जितने रुपए के नोट आपसे मांगे जा रहे हैं, अब डिवाइड करना। देखिए कॉर्नर पे 0 होती है तो कट जाती है ना, तो ये काट दी हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया 1,000 और नीचे रह गया 5। अब ये फिर से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 200। यानी कि आपको कितने नोट चाहिए, 200 नोट्स। 50-50 के आपके कितने नोट होने चाहिए, 200। नेक्स्ट देखिए, 2500 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट होंगे। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। टोटल अमाउंट को आप नोटों की अमाउंट से भाग कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गई। अब फिर से ये 2 से कट सकता है, हमारे पास आ जाएगा 125। यानी कि अगर 20 रुपये के हम 125 नोट ले लें तो मेरे पास 2500 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं कितने नोट चाहिए, 25,000 में 1,000 रुपये के। तो आपको भी समझ आ गया आप कैसे निकालेंगे। 25,000 को 1,000 से भाग कर देंगे, तो कॉर्नर के 0 फिर से कट गई। 3 0 इधर है, 3 0 इधर है। सिंपल आंसर हमारा रह गया कि हमें 25 नोट चाहिए 1,000 के, तब जाके मेरे पास 25,000 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 500 के पूछे जाते तो हम किससे भाग करते, 500 से। 2 0 आपने काट दी, 5 से इसे काटा तो हमारे पास आ गया 50। यानी कि इस टाइम मुझे 500 के नोट 50 चाहिए, जब जाके 25,000 रुपये बनेंगे। और ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे पास 1,000 रुपये के 20 नोट है, 500 के 10 नोट है और 100 रुपये के 50 नोट है, तो हमारे पास कुल कितनी राशि है, कुल कितना अमाउंट है, हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा। अब देखिए आप करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1,000 के कितने नोट है, 20। तो 1,000 को आप 20 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया, ये 20,000 रुपये है ना। सेकंड टाइम उसने कहा है 500 के 10 नोट। यहाँ आप रुपीस लिखेंगे 500 और यहाँ नोटों की संख्या लिख देंगे 10। दोनों को गुणा करके 500 गुणा 10 यानी कि 5,000। आपने बहुत ध्यान से अमाउंट लिखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरीके से। नेक्स्ट है 100 के 50 नोट, तो 100 इंटू 50, फिर से कितना बन गया, 5,000। देखिए हम सब कुछ लिख चुके हैं, अब इन सबको ऐड कर दोगे आप बहुत केयरफुली। 3 0 आ गई, 5 और 5 10, फिर यहाँ 1 कैरी किया, दैट मीन्स 30,000। तो कुल राशि कितनी हो गई, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, इस तरीके से करने पर 30,000। नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, 24 स्टूडेंट्स, जिन्होंने फीस के लिए 100 रुपये के 20 नोट, 50 के 100 नोट
और 10 रुपए के 20 नोट दिए हैं। बताइए एक विद्यार्थी की फीस कितनी है। तो बेटा सारे लोगों ने मिलके इतने इतने नोट दिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कुल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, जैसा कि अभी हमने पीछे किया था। तो 100 रुपए के नोट कितने हैं? 20। तो हम 100 को 20 से गुणा कर देंगे तो हमें पास आ गया कि ये 2000 रुपये हो गए। 50 के 100, 50 गुणा आप 100 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 5000। 10 रुपए के 20, 10 इधर लिखा, नोटों की संख्या इधर लिख दी आपने। 10 गुणा 20 200 हो गया। अब हम सब लिख चुके हैं, इसको जमा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कुल 7200 रुपये। कुल फीस कितनी हो गई आपके पास? 7200 रुपये, है ना बेटा। अब कुल फीस 7200 रुपये 24 विद्यार्थियों ने दी है। 24 विद्यार्थियों ने फीस कितनी दी है? 7200 रुपये, है ना। तो एक विद्यार्थी की हमें बतानी है, तो ऐसे ही करते हैं ना। कम के लिए क्या करते हैं आपको पता है? भाग करते हैं। तो अब हम यहाँ भाग कर देंगे इसको। तो भाग करने पे हमारे पास क्या आएगा? 24 के टेबल में 3 पे जाता है 72, तो 300 रुपीज। यानी कि हर बच्चे ने कितनी फीस दी है? 300 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। 24 विद्यार्थी हैं, 24 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 7200 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे पास 1000 के 20 नोट, 500 के 10 नोट, 100 रुपए के 50 नोट और 50 के 10 नोट है, तो हमारे पास कुल कितनी राशि है? और बैंक की स्लिप में इस राशि को भरिए बेटा। अब आप नोटों का हिसाब करना सीख गए ना। तो अब देखिए, जब हम अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं बेटा, तो हमें एक स्लिप भरने को दी जाती है, जिसमें कि हम सारी डिटेल्स भरते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर है ना, या अकाउंट आपका कौन सी ब्रांच है, आपकी कहाँ पे आप जमा करा रहे हो, किस एरिया में आपकी वो ब्रांच है, वहाँ डेट डालते हैं फिर, है ना। और या अगर आप चेक से कुछ कर रहे हो तो चेक की डिटेल यहाँ देते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ नोटों की डिटेल भरनी है, तो उसके लिए देखिए ये स्पेस बना होता है। आप देखिए इसे ध्यान से बेटा, जैसा अभी हमने अपने क्वेश्चंस में किया था। 1000 का नोट और उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे आप। 500 का नोट और उसकी कितनी संख्या यहाँ लिखेंगे, और कुल मिलाकर कितने पैसे बन जाते हैं वो यहाँ लिखेंगे। समझ गए आप? तो अब हम यहाँ करते हैं, देखिए कैसे। तो हमारे पास है 1000 के 20 नोट, तो सबसे ऊपर हम भर देंगे 1000 के 20 नोट। यहाँ पे भरेंगे 1000 गुणा 20। तो 1000 को जब आप 20 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना बन गया? 20,000, है ना। और पैसे तो कुछ नहीं, रुपए की बात हो रही है। उसके बाद है 500 के 10 नोट। अब 500 गुणा कितना करोगे? 10। तो 500 को जब 10 से गुणा करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 5000। फिर से पैसों में डैश लगा देंगे या जीरो लिख देंगे। 100 रुपए के 50 नोट, 100 के कॉलम में आप कितना लिखोगे? 50। तो ये भी कितना बन गया बेटा? 5000। ठीक है। नेक्स्ट है 50 के 10 नोट। 50 गुणा कितना करोगे? 10। तो 50 को जब 10 से गुणा करेंगे हमारे पास बन गया 500 और ये डैश। अब कुछ नहीं है ना, तो ये जो बाकी है इसको काट देते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं। तो 2 जीरो ऐसी आ गई, फिर 500, 5 और ये हो गया 30। यानी कि हमारे पास 30,500 रुपये हैं, 30,500 रुपीज। अब इस राशि को, इस अमाउंट को हमें बेटा देखिए यहाँ पे इन वर्ड्स भरना होता है। तो इन वर्ड्स आपको लिखना आता है ना काउंटिंग को, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 30,500 ओनली।
जब भी हम कुछ ऐसे फिगर्स लिखते हैं तो ओनली ज़रूर लिखना होता है बेटा लास्ट में। बाकी की डिटेल जब आप स्लिप भरेंगे, देखिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर, नेम ऑफ डिपॉजिटर, जो भी कोई जमा कराता है पैसा वो अपना नाम लिखता है और साइन करता है। तो इस तरीके से हम अपने बैंक की स्लिप में जो भी हम पैसा अमाउंट जमा करा रहे हैं बेटा वो यहाँ भरते हैं बहुत ही केयरफुली, और यहाँ हम उसे वर्ड्स में लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया है और अब आप भी बैंक की स्लिप भरना चाहेंगे ज़रूर। ये आपकी एक वर्कशीट है बेटा, तो पहले आपने इस नोट्स को सारा अच्छे से समझना है और फिर अपने आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।